उससे 6 ने 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है और ज्यादा लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूद कर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। स्पीकर यहाँ के कस्टोडियन है और आर्टिकल 105 में ये सारे अधिकार संविधान निर्माताओं ने सारे अधिकार स्पीकर को दिए हैं। यदि पार्टी भी बोल दे बोलने के लिए और स्पीकर कहें कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। टाइम यदि पार्टी तय कर दी और स्पीकर कहते हैं कि नहीं आपका टाइम नहीं दूंगा मैं, तो कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो 389 है रूल का, वो कहता है कि सारे डिसीजन स्पीकर के हाथ में हमने सौंप दिए। जैसे कि आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट को ये पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया रहा है। किस चीज का ऑथेंटिकेशन? मैंने कल भी कहा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जनरल थिमैया किताब लिखना चाहते थे, जनरल करियप्पा किताब लिखना चाहते थे, जनरल कौल किताब लिखना चाहते थे, जनरल मानिक साव किताब लिखना चाहते थे। नहीं तो अभी उदाहरण है, जनरल वीके सिंह ने भी किताब लिखी। ये जितने किताब हैं, ये किताब जनरल थिमैया का, जनरल करियप्पा का, जनरल मानिक साव का, जनरल कौल का कांग्रेस ने नहीं लाने दिया। मधुलिमिये जी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जाइए, मधुलिमिये जी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, नाथ पई उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, पीलू मोदी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उस किताब के बारे में बोल रहे हैं। और सभी जगह, कई एक जगह नेहरू जी ने खुद, कई एक जगह इंदिरा जी ने खुद ये कहा। नेहरू जी ने तो करियप्पा के बारे में कहा कि ये पागल हो गया है, इंसेन हो गया है। और इस तरह की कोई किताब कभी जीवन में आई नहीं। दूसरा क्या है कि एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बातों को, उसने कहा है आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लीजिए। वो ये कह रहा है कि यदि कोई लॉ एग्जिस्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी का, फ्रेंड नेबरिंग कंट्रीज का, तो इसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। इवन 105 में भी ये राइडर दिया गया है। आर्मी एक्ट 1954 ये कहता है कि कोई भी जनरल किताब नहीं लिख सकता है, या यदि वो चेयर पर है। दूसरा, 2021 का जो पेंशन नियम है, जो हमने ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसके आधार पर भी कोई भी किताब लिखने के लिए आपको भारत सरकार से परमिशन की आवश्यकता है। यही कारण है कि वीके सिंह साहब बहुत चीजें AK एंटनी के बारे में लिखना चाहते थे। वीके सिंह साहब मनमोहन सिंह जी के बारे में लिखना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने चढ़ाई कर दिया था और प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मार्शल लॉ लागू होना चाहता था। लेकिन भारत सरकार ने, वो हमारे सांसद थे, वो हमारे मंत्री थे, तो भी भारत सरकार ने उन सारे पेपर को लिखने की इजाजत जनरल वीके सिंह को नहीं दी। तो जब नहीं दी तो आर्मी के ये तो एनआरकी पैदा करना चाहते हैं, और एनआरकी ऐसा पैदा करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए, बांग्लादेश की तरह कैसे सिचुएशन हो जाए। मतलब मैं आपको बताऊं कि पागलपना का कोई हद है, और उसका कोई नाम है, एक व्यक्ति, तो वो राहुल गांधी। तो आप अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, तो किस तरीके का लोकतंत्र आप अपेक्षित रख रहे हैं? आप यहाँ पे सदन के अंदर मर्यादाएं सारी लांघ कर बस अब कुर्सी के ऊपर पैर रखना ही बाकी रह गया था। जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों का, खासतौर पे कांग्रेस के सांसदों का, जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, मतलब इसने कोई ऐसी मर्यादा नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने लांघा ना हो, जिसको इन्होंने तोड़ा ना हो। ऐसे में सदन, लोकसभा, राज्यसभा नियमों से चलता है, परंपराओं से चलता है। ऐसे में जब जिस विषय को इन्होंने कल उठाया, उस विषय को लेकर चेयर की तरफ से एक स्पष्ट रूलिंग आई, उसके बावजूद हंगामा करना ये दर्शाता है ना कि भाई आप तो खुद ही नहीं चाहते कि बहस हो। और कांग्रेस, ये आप देखिएगा, एक इन्होंने नियम बना लिया है कि हर सत्र से पहले ये कोई ना कोई बहाना या तो ढूंढ लेते हैं या तैयार कर लेते हैं, और उसके ऊपर सदन को ये बाधित करते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कभी कि सदन काम करे। इनको खुशी मिलती है जब हाउस एडजर्न हो जाता है, इनको खुशी मिलती है जब गतिरोधक होते हैं, और ये रोज कोई ना कोई नया बहाना ढूंढकर ये लोग लाते हैं ताकि इस तरीके का हंगामा हो। क्या कल राहुल जी ने जब अपनी बातों को रख दिया था, आज पुनः उसी बात को दोहराना जरूरी था?
क्या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में या देश से जुड़ी हुई और कोई उनको समस्या ऐसी नहीं लगी जिसको विपक्ष के द्वारा वो अंकित करना चाहें? पर नहीं करेंगे वो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकार को घेरने का उनके पास कोई विषय है ही नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो ऐसे में मन घड़ंत बातों को सामने लाकर उसके ऊपर हंगामा खड़ा करना, ये एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य विपक्ष का रहा है। पर आप हंगामा कीजिए, पर कम से कम मर्यादाओं को इतना ना गिराएं कि सदन की परंपरा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कुर्सी तक आना, टेबल पर चढ़ गए, कुर्सी तक पहुंच गए आप, ये अशोभनीय है, निंदनीय है। 2 दिन से लगातार इस तरीके का माहौल है सदन में, कल पीएम को भी बोलना है अब हाँ, विपक्ष जिस तरीके से ये लोग हंगामे पे हंगामा कर रहे हैं, इनकी मंशा तो नहीं है कि सदन चले। पर ऐसे में ये मैं मानता हूं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये एक ऐसा समय है चर्चा का जिसमें आप सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को मजबूत मौके मिलते हैं अपनी बातों को रखने का। विपक्ष के पास ये पूरा मौका था अपनी बातों को रखने का। वो देश से जुड़े हुए किसी भी विषय पर वो अपनी बात रख सकते थे। इनको एसआर को लेकर इनको चिंता है, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में चुनाव को लेकर इनको चिंता है, ये हर विषय को रख सकते थे। और एक व्यक्ति की वजह से जिसको इन्होंने अपना नेता बनाया हुआ है, आपने बाकी दलों का भी समय आपने समाप्त कर दिया। आज स्पीकर साहब ने कितने और दलों के नेताओं को बुलाया, सपा के नेताओं को, टीएमसी के नेताओं को, किसी को बोलने नहीं दिया हंगामे की वजह से। ऐसे में प्रधानमंत्री जी भी हर बार जब भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है उस पर अपनी बात रखते हैं, कल भी वो अपनी बात रखेंगे। पर ऐसे में जो विपक्ष के पास जो अपना समय था अपनी बातों को रखने का, एक दल की वजह से उन्होंने पूरे विपक्ष का समय बर्बाद करने का काम किया।